जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसमें बोला था आप लोगों को कि कोर्ट केस के लेकर के भर्ती कितनी प्रभावित होने वाली, इस मुद्दे पर बात करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम चैनल, और खासतौर से वर्ग 3 रिजल्ट का जो व्हाट्सअप ग्रुप, उसे जरूर ज्वाइन करें। वहां तक सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, कोर्ट ऑर्डर के बारे में पूछ रहे थे अभ्यर्थी सर, कोर्ट ऑर्डर का डिटेल बता दीजिए। आखिर वो ऑर्डर जो हुआ है सीआरआर के इस मामले में, और किसने लगाया, आप सब वाकिफ है, ठीक है ना। कौन भर्ती को फंसा रहा है, कौन रिजल्ट रोक रहा है, इन सारी चीजें पूरे मध्य प्रदेश का वर्ग 3 का जो अभ्यर्थी वो सब जानता है। इसमें मैंने कहूँ, देखो दोस्तों, हर कोई अलग होता है हर किसी चीज़ में। कई लोग मुझे भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन आपको पता है ना, तो मैं कभी कोर्स बेचा ना कभी तुम्हें मैं कहा कि मुझे रेटिंग दो, कि मेरा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, कुछ भी नहीं। केवल वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट लाना ही मेरा एकमात्र मकसद है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वर्ग 3 रिजल्ट को लेकर बात करूंगा। वर्ग 3 में जो याचिका लगी थी आप सबको मालूम है, ठीक है। रिट याचिका नंबर 4687/2026। देखेंगे ध्यान से जजमेंट क्या है, मैं जजमेंट पढ़ के बताऊं, फिर बाकी चीज में चर्चा बाद में करूंगा। बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि सर वो जजमेंट आया उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, इन चीज़ों पे चर्चा करूंगा। तो पहली बात बता दूं, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। वर्ग 3 को लेकर के कोई ऐसा जजमेंट हाई कोर्ट ने नहीं दिया, या ग्वालियर बेंच हो, इंदौर बेंच हो, कुछ भी नहीं कहा कि आप रिजल्ट रोक दो, या रिजल्ट के 30 दिन के अंदर ही फैसला करो, इसके बाद रिजल्ट देना, ऐसा कुछ नहीं। आप चिंता ना करो, वर्ग 3 का रिजल्ट 30 तारीख के बाद आना चाहिए, वो आएगा। जजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुल मिलाकर बोलूँ तो याचिका को डिस्पोज कर देगा। ये डिस्पोज का मतलब खारिज कर देगा। डिस्पोज मतलब खारिज नहीं बोलूंगा मैं, मतलब उसमें कुछ है नहीं सुनने लायक। हाई कोर्ट ने देखा कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें वापस याचिका करते हुए बोल दिया कि आप जाइए, जो एजेंसी है या फिर जो आपका विभाग है, ठीक है, आप वहाँ पे अपनी बात जो भी आप सुप्रीम कोर्ट का जो दे रहे हैं ना, तो इसमें तो आप उन चीज़ों को लेकर के आप वहाँ जाकर के अपनी मांग रखिए। अगर आप वो जायज होगी तो आपका विभाग निराकरण करेगा, नहीं होगा तो निराकरण नहीं करेगा, इस कारण से वो डिस्पोज कर देगा। फैसला में दिया है आदेश में, चूंकि याचिकाकर्ता ने एक निर्दोष प्रार्थना की है, कि इसलिए इस याचिका का निपटारा पक्षों की सहमति से किया जाए। दोनों पक्ष, गवर्नमेंट वकील भी था और वहाँ पर वो भी थे, ठीक है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए 18/7/2025 को एक विज्ञापन जारी किया। विशेष रूप से याचिकाकर्ता रिट याचिका सिविल संख्या 132/2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करता है, जो कथित तौर पर उनके दावे के पक्ष में है। उपरोक्त के मद्देनजर यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि ऐसा अभ्यावेदन आज से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगा। यानी प्रतिवादी नंबर 2 मतलब डीपीआई, प्रतिवादी नंबर 3 मतलब हो गया ईएसबी। आप उनके समक्ष जो भी आप सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं, ठीक है, उसमें तो आप उन सारी चीज़ों को लेकर के उनके समक्ष पेश कीजिए, और वो 30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके प्रति निर्णय लेगा गुण दोषों के आधार पर। मतलब कुछ भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है ईएसबी को, ना डीपीआई को, कि आप इन बच्चों का सीआरआर अपलोड कराओ या कुछ रिजल्ट रोको, कुछ भी नहीं। चिंता वाली बात नहीं। वर्ग 3 के एक अभ्यर्थी देख रहा है मेरा वीडियो, ठीक है, केवल गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेने को कहा है। अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चल रही है। आरएसआई से मान्यता प्राप्त 7.7 कंडे में टिक कराया गया, ठीक है। इसके बाद भी पता चला कि 2 बार तक बच्चों ने गलत टिक कर दिया। पोर्टल खोला गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 15 दिनों के लिए। सेकंड टाइम फिर से पोर्टल खोला गया। कब खोला गया? 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक। आप बताइए, आरसीआई के गाइडलाइन के अनुसार ही सारी चीज़ कराई जा रही है, ठीक है। आपके 3200 पद चिन्हांकित किए गए हैं, आपको 5% बोनस अंक दिया जा रहा है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। भले मेरा वीडियो स्पेशल एजुकेटर देख रहे हैं, अगर आपको नेगेटिव लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी के पक्ष में नेगेटिव नहीं बना रहा हूँ, ना किसी के पक्ष में पॉजिटिव बना रहा हूँ। जो बात है वो स्पष्ट रख रहा हूँ। इसे आप नेगेटिव कमेंट ना करें। नेगेटिव कमेंट्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में काम करता हूँ, मुझे मालूम बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आप लोगों की भर्ती सारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रही, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला ना, आप लोगों की 7.7 घंटे आपके हित में खुली है, आप लोगों को फायदा है। जो गलत टिक की है उनका सुधार हो गया, तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। आपको सेकंड काउंसलिंग भी कंसीडर किया जाएगा। अगर पहली काउंसलिंग में मेरिट पे अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप बेवजह दूसरों को बहकाव। क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मार्केट में, कि कुछ भी चीज़ पे अनाप शनाप केस, कहीं एज पर, डीएड सेकंड ईयर पे, कहीं कुछ भी चीज़ पे, समझ रहे हैं ना, पात्रता परीक्षा में कम अंक तो उसका भी केस लगा देगा इंसान। अभी रिजल्ट आएगा तो अरे इसके कम नंबर सिलेक्शन कैसे हो गया, उसका ज़्यादा नंबर नहीं हुआ, उसका केस ठुका देंगे। समझ रहे बात आपको? तो क्या लूटने का एक बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, जहाँ से व्यक्ति अपनी बात को रख करके ब्रेन वॉश करता है। अभ्यर्थियों की कमेटी बनती है, टीम बनती है, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, हो गया खेल। 3-3 हज़ार रुपये, 3.5 हज़ार रुपये में केस करो, हो गया लाखों करोड़ों रुपये का उनका काम। आपको क्या, आपकी तो भर्ती लटका दी उन लोग और आप भी लटक गए। तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। मैं आपको बता दूं, स्पेशल एजुकेटर वाले मैडम ने लास्ट टाइम बोला था कि जिन बच्चों ने याचिका लगाया उनका रिजल्ट होल्ड कर देंगे। अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वास्तविकता रिजल्ट डिले होगा, आपकी भर्ती लेट लतीफ जाएगी। और आगे बता रहा हूँ मैं, इसके बाद अलावा ऑर्डर में ये बोला गया गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, है ना। यदि यह पाया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश से प्राप्त लाभों के हकदार हैं, बिल्कुल, तो उन्हें ये लाभ प्रदान किए जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है तो उक्त विज्ञापन के अनुसार परिणाम घोषित होने से पहले उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, सारा सब कुछ गाइडलाइन के अनुसार है, तो उसमें कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है, यानी डिस्पोज किया गया। तो आप घबराएं ना, ठीक है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी
कोई ऐसा कोर्ट केस नहीं है आपके रिजल्ट को लेकर के। आपका रिजल्ट ऑन वे है, रिजल्ट बन के लगभग रेडी है, आ जाएगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए। मैंने बोला है कि 23 के बाद किसी भी दिन जारी हो जाएगा। बोलिए सर क्या काम करना है? 23 को एक टीम जारी, भरत बरागी जी लीड कर रहे हैं। दूसरा 24 को भी दूसरी टीम जारी। आपको 23 और 24 को जाकर के कुछ नहीं करना है, ईएसपी में जाकर के रिक्वेस्ट करनी, प्रार्थना कि वर्ग 3 का रिजल्ट 5 महीने से लंबित पड़ा है, रिजल्ट दे दीजिए। मैडम ने बोला ऑलरेडी, अधिकारी ने, समझे, वहाँ पे जो मैडम है, वो अधिकारी जो मैडम है उन्होंने बोल रखा है आपका रिजल्ट आ जाएगा, व्यर्थ में क्यों चिंता करें। और एक बात, वहाँ जाकर के कोर्ट केस, याच का नंबर, ये फलाना ढिमका कुछ नहीं करना है, केवल अपन को रिक्वेस्ट करनी कि हमें हमारा रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है। और महाकौशल यूट्यूब चैनल यानी मैं अभिषेक यादव आप लोगों का पूरा सपोर्ट करूंगा रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक। कोई भी समस्या हो, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, डीवी में होगा, कुछ भी होगा, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका समाधान जरूर करूंगा जो मेरे से हेल्प हो सकेगा, ठीक है। लेकिन गलत गाइडलाइन, ये कोर्ट केस के चक्कर में कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा कि कोर्ट करो, ये करो। जब भी कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन अब ना ऐसे लुटूरों के चक्कर में मत पड़ना जो इस तरीके से यूट्यूब में आके वीडियो बना दें, 12.4 का केस लगा दें, सीआरआर का केस लगा दें, एज का लगा दें, डीएड सेकेंड ईयर का लगा दें, रिजर्वेशन के मामले में लगा दें, या फिर अभी रिजल्ट आने के बाद देखना लगा दें। बहुत सारी चीज़ें, उनके पास तो कोई काम ना धाम, उनकी एक ही दुकान। समझ में आई बात ना? ठीक है, समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। और आप लोग 23 और 24 को भोपाल पहुंचिए। अगर देखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो भोपाल आना पड़ेगा। अगर आप भोपाल नहीं पहुंचे ना, समझ लेना क्या होने वाला है। फिर 3 से 4 माह चला जाए रिजल्ट डिले, फिर मत बोलना सर आप तो ऐसा बोले थे, क्योंकि मैं व्यापम एजेंसी का ठेकेदार नहीं हूँ कि मेरे अनुसार व्यापम चल रहा हूँ, मैं बोलूँ तो रिजल्ट देगा। मेरे अनुसार होता तो मैं 3 महीने में रिजल्ट ला देता, 2 महीने में ला देता था, दिसंबर में ही। मेरा कुछ नहीं है भैया व्यापम में, ठीक है ना तो अधिकारी कर्मचारी, ना तो रिश्तेदार। दूसरी चीज़, जिस दिन आपको जब 50-60 हज़ार रुपये घर बैठे ज्वाइनिंग में मिलेगा, उस दिन फील करना क्या मजा आएगा। जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएंगे तो उस दिन आपको 100-200 रुपये, 1000-500 रुपये, कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगी आपको। 1000-500 रुपये आपको ऐसे लगेगा, 10 रुपये खर्च करना है वैसा लगेगा आपको। तो यार एक बार खर्चे कर लो, 24 को पहुंच जाओ, 23 को हो जाओ। सबसे पहले तो 23 को आना और शांतिपूर्वक अपनी बात रखना। याद रखना, कोई कोर्ट केस के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको नहीं बताना। कुछ कोर्ट में ऑर्डर ही नहीं आया तो क्या बताएंगे अपन, मतलब बेवजह अच्छी चीज़ में कुछ दूसरी चीज़ बीच में लाकर डालोगे ना तो वो चीज़ रोड़ा बनती है, समझ में ना। इससे हमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल हमारा रिजल्ट दो, बस हो गया। और अच्छे अच्छे केस लगने के बाद रिजल्ट आ रहे हैं मेरे भाई, वर्ग 2 का देख लो, एमपी पुलिस में, एमपी आबकारी में केस कहाँ नहीं लगते, केस तो हर जगह लगते हैं। तो माइंड को पॉजिटिव रखो, फ्रेश तो कूल माइंड है, ठीक है। और बढ़िया से आपका हो जाएगा, रिजल्ट आके रहेगा। 23-24 को पहुंचिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया, वहाँ जुड़ जाना। मिलते हैं नए अपडेट साथ एक नए वीडियो में। आज का मोटिव था कि जजमेंट समझाना, जजमेंट को लेकर परेशान थे। कोई ऑर्डर नहीं दिया कि 30 दिन के अंदर रिजल्ट रोक दो या 30 दिन पहले निर्णय करो इसके बाद रिजल्ट जारी करना, कुछ भी हाई कोर्ट ने दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर लेना। मैंने अच्छे से वकील से इस चीज़ को चर्चा करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ डेडिकेट, ओके ठीक है। चैनल से जुड़े तो लास्ट बार बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करना चाहिए। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो।